ये इधर और कोई पॉइंट नहीं है विशेष। पहले बीएफपी पर समझिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीएफपी क्या है। देखिए बीएफपी मैंने आपको बहुत अच्छे से उसमें भी समझाया था, एक पॉइंट और समझ लीजिए। इसको कहते हैं बॉयलर फीड पंप। क्या कहते हैं? बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप इसका मतलब क्या है? बॉयलर फीड, नाम से देखिए बॉयलर फीड पंप मतलब ऐसा पंप जो बॉयलर में पानी को फीड करे। ऐसा पंप जो, इसके नाम से देखिए बॉयलर फीड पंप। पंप मतलब पानी को ऊपर चढ़े, पंप करने वाला, भरने वाला। तो यहाँ पर बॉयलर फीड, फीड माने अंदर वहां पर भरेगा। तो बॉयलर में अपने से वाटर जोड़िए, करेगा क्या? वाटर भरेगा। लेआउट को देखिए, जब आपका कंडेंसर की तरफ से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के माध्यम से पानी आता है, एलपीएच मतलब लो प्रेशर हीटर से होते हुए, डिएरेटर से होते हुए बीएफपी बॉयलर फीड पंप में आता है। और बॉयलर फीड पंप हाई प्रेशर पर आपके बॉयलर में पानी को फिल करता है। इसका काम क्या है? हाई प्रेशर। मैंने आपको क्या बताया कि ये बॉयलर का आप लिखेंगे क्या, इसके बारे में लिखेंगे इसका फंक्शन या इसका कार्य या इसका फंक्शन, कुछ भी लिखें। इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या करता है? इसका फंक्शन वाटर को इकोनोमाइजर के रास्ते से, इकोनोमाइजर लिख लेंगे, इकोनोमाइजर लिख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कहां से जा रहा है। ठीक है, इसका फंक्शन वाटर को इकोनोमाइजर से होते हुए या इकोनोमाइजर के रास्ते से, ज्यादा क्लियर होगा, रास्ते से होते हुए, इकोनोमाइजर के रास्ते से होते हुए हाई प्रेशर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाई नहीं कह सकते, वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, वेरी हाई प्रेशर पर, टरबाइन हाई प्रेशर पर बॉयलर में भरता है या फीड करता है, जो चीज आप लिख सके, समझ सके। ठीक है, आपको समझना है, मैं अपने शब्दों में लिखा रहा हूं, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखा रहा हूं। इसका काम क्या है? बीएफपी बोले बॉयलर फीड पंप। इसका फंक्शन बोले तो इसका कार्य वाटर को इकोनोमाइजर, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका बॉयलर फीड पंप है, बॉयलर फीड पंप जो है उसके पहले आगे लगा है आपका एलपीएच नहीं, एचपीएच मतलब आपका हाई एचपीएच है। ओके, ये आपका क्या है? एचपीएच है, हाई प्रेशर हीटर लगा हुआ है। उसके बीएफपी के जस्ट आगे हाई प्रेशर हीटर लगा है और उसके जस्ट आगे इकोनोमाइजर लगा है, और इकोनोमाइजर से डायरेक्ट पानी को कहां भेज दिया जाता है? बॉयलर में। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि इसका फंक्शन, इसका कार्य वाटर को इकोनोमाइजर के रास्ते से होते हुए वेरी हाई प्रेशर पर बॉयलर में भरता है, बॉयलर में भेजता है। थोड़ा लाइन गलत हो गई। बॉयलर में इसका फंक्शन या इसका कार्य वाटर को इकोनोमाइजर के रास्ते से होते हुए वेरी हाई प्रेशर पर बॉयलर में भेजना है या फीड करना है। बात एक ही है, फीड करना है। तो किसमें भर रहा है? बॉयलर में। तो बीएफपी का एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पूरे थर्मल पावर प्लांट में पीपी, ठीक है, पावर प्लांट में पूरे थर्मल पावर प्लांट में जो भी सबसे ज्यादा उपकरण में, अगर हम बात करें इसके इक्विपमेंट में, तो सबसे ज्यादा ये जो लगा हुआ है आपका बीएफपी, इसी के आउटपुट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। मैंने एक नहीं, आपको 10 बार ये चीज बता चुका हूं इन 4 वीडियो में। ठीक है, 4 बार आपको, कम से कम 10 बार मैंने बताया कि पूरे थर्मल पावर प्लांट में बीएफपी के, पूरे थर्मल पावर प्लांट में लगे हुए बीएफपी के आउटपुट पर, बीएफपी बॉयलर फीड पंप, बीएफपी लगे हुए बीएफपी के आउटपुट पर सबसे अधिक प्रेशर होता है। और दिमाग में आएगा ऐसा क्यों होता है? सबसे अधिक प्रेशर होता है।
ठीक है, सबसे अधिक प्रेशर ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सिंपल समझिए, हमें बॉयलर में पानी को फीड करना है और बॉयलर में जो पानी ऑलरेडी भरा हुआ है हमें जबरदस्ती उसमें पानी मतलब ऊपर चढ़ाना है, फिर उसमें फीड करना है, तो उसके लिए आपको हाई प्रेशर की तो आवश्यकता पड़ेगी। मतलब उस पाइप में ऑलरेडी पानी भरा हुआ, आपको धक्का देके भरना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए ये क्या होता है, बीएफपी इतना तेजी के साथ प्रेशर देता है कि वो बॉयलर में पाइप के सहारे बॉयलर में पानी भरता है, तो बहुत प्रेशर की आवश्यकता होती है। और मैं इसका पॉइंट मेन सबसे है, लगभग ये आपका बीएफपी जो है वो पूरी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बनती है लगभग उसका 2% बिजली ये खुद ले लेता है अपने को चलाने के लिए। तो इसकी रेटिंग कहें तो पूरे थर्मल पावर प्लांट की 2% इसकी रेटिंग खुद की होती है। तो मतलब ये पूरे थर्मल पावर प्लांट की आप लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी की 2% यहां पर उचित नहीं होगा, चलिए आपको सही नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहां पर इसको हटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ऊपर से हटा रहा हूं। अब ये डिफिनीशन आप लिख लिए होंगे, लिखिए, तेजी के साथ लिखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बीएफपी बने हुए या बीएफपी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 2% बिजली लेता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। 2% बिजली मतलब इतनी ज्यादा बिजली बनती है इतने मेगावाट में, उसका 2% बिजली ये लेता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मोटर लगी है, कितना तेजी के साथ इसको घुमाना पड़ता है, कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये आपका था बीएफपी, ठीक है। इसका काम क्या है, पानी को बस नीचे से पानी को लेना और बॉयलर में चढ़ाना, और ये इसीलिए 2% बिजली लेता है पूरे थर्मल। ये आपका पॉइंट था, मैं उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं दोस्तों। यहां पर गवर्निंग एलपीएच एचपीएच, देखिए 2 पॉइंट की तरफ तेजी से बात करते हैं। ये एलपीएच क्या है, ठीक है, और आपका एचपीएच क्या है, दोनों समझिए, कुछ भी नहीं है, समझना यहाँ पर है। लेआउट अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कह रहा हूं कि जो एलपीएच होता है इसको कहते हैं, मैं फुल फॉर्म लिख दूं, लो प्रेशर क्या होता है, हीटर, न कि टरबाइन आप लिखेंगे, ठीक है, हीटर की बात हो रही। तो लो प्रेशर हीटर जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, ये लो प्रेशर हीटर आपके किसके जस्ट आगे लगा होता है, सीईपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के जस्ट आगे लगा होता है। तो ये क्या करता है, आप लिख सकते हैं सीईपी मतलब आपका भाई लिखाएंगे इसके बारे में। सीईपी जो होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्टर पंप से आने वाले वाटर को लो प्रेशर पर, जैसा नाम वैसा काम, लो प्रेशर पर क्या करता है, गर्म करता है। तो इसका काम यह है कि सीएपी से आने वाले वाटर को लो प्रेशर पर गर्म करता है तथा डिएरेटर को भेजता है, या इसी के रास्ते डिएरेटर को वाटर जाता है, ये कह सकते हैं। तो यहां पर ये समझना है कि सीएपी से आने वाले वाटर को लो प्रेशर पर गर्म करता है, ठीक है, डिएरेटर को भेजता है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एलपीएच है। अगर यहीं पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे एचपीएच की, तो एचपीएच क्या करता है, बस नाम ध्यान दीजिए, एचपीएच मतलब हाई प्रेशर, क्या है, हाई प्रेशर। अच्छा यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों, यहाँ पर प्रेशर, हीटर का मतलब क्या होता है, गर्म करना। गर्म किसे करना है, जल को, मतलब जो वाटर है उसे हमें गर्म करके फीड वाटर बॉयलर में भेजना है। अगर आप गर्म करके थोड़ा ऑलरेडी भेजेंगे तो क्या होगा, जो हम स्टीम वहां पर बना रहे हैं बॉयलर में, उसमें जो आप कोयला फूंक रहे हैं वो कम लगेगा, ठीक है। उसी जो ऑलरेडी हम यहाँ से गर्म करके थोड़ा भेजेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, स्टीम जल्दी बनेगी, आपका काम जल्दी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एलपीएच कर क्या रहा है, और एलपीएच हो या फिर आपका
LPH हो या HPH हो, दोनों गर्म ही कर रहे हैं वाटर को। LPH क्या था कि जो आपका कंडेंसर से, लेआउट देखिए, कंडेंसर से जब वाटर आपका निकला था उसके बाद आपका आया था CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से होते हुए जस्ट आया था आपका LPH में। तब यहां पर वाटर में कोई प्रेशर नहीं था। यहां पर जो HPH है ये आप देखेंगे इसमें लेआउट में, तो HPH आपके बॉयलर फीड पंप के जस्ट आगे लगा है। मतलब BFP जो मैं अभी आपको बताया बॉयलर फीड पंप, उसके जस्ट आगे ही आपका लगा हुआ है ये HPH। तभी और BFP करता है क्या, अभी जस्ट हमने बताया, वो हाई प्रेशर, उसके आउटपुट पर हाई प्रेशर होता है। कहने का मतलब ये आपका BFP लगा हुआ है और इसी के जस्ट आगे आपका क्या लगा हुआ है, HPH। ठीक है, HPH, और इसके जस्ट पीछे क्या लगा है, डीएरेटर। डीएरेटर, ठीक है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में आपसे मेंशन कर दिया था डीएरेटर क्या होता है, इसीलिए कह रहे हैं रेगुलर आप वीडियो देखेंगे या पिछला सभी वीडियो देखेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। ओके, ये आपका कोई छोटा टॉपिक नहीं है, थर्मल पावर बड़ी चीज है, या समझना भी बड़ी बात है। ओके, अब एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीएरेटर जो है फिर BFP है, तो BFP का क्या है, BFP आपका इसके आउटपुट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो ज्यादा प्रेशर होता है तो इसको हीट जो कर रहा है वहां पर भी क्या कहा जाएगा, वहां पर भी आपका हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर हीटर इसीलिए कहा जाए। और इसके पीछे आपका LPH इसके पीछे लगा है डीएरेटर के, और उसके पीछे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, उसके पीछे आपका कंडेंसर है, उसके पीछे टरबाइन है। तो टरबाइन से जब जल निकलेगा तो उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी, मतलब उसमें जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, कंडेंसर से निकलने के बाद, तो इसीलिए यहां तक तो BFP के पीछे तक ये कम है प्रेशर, इससे आगे जैसे निकल गया प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाई प्रेशर यहाँ पर हीटर इसे कहते हैं। ये कर क्या रहा है, बस ये कुछ नहीं कर रहा है, ये छोटा सा काम ये कर रहा है कि जो आपके BFP से है इसको हम यहाँ पर, ठीक है, इतना आप लिख लिए होंगे, ठीक है, LPH लिख लिए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां पर मैं बात करता हूं, देखिए जल्दी से, HPH मतलब हाई प्रेशर हीटर, हाई प्रेशर हीटर। ओके, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर से लिख देते हैं हीटर। ठीक है, हाई प्रेशर हीटर, हाई प्रेशर हीटर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या करता है हाई प्रेशर, BFP से आने वाले, अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर आप समझ पाएंगे तो चीजों को लिख पाएंगे। BFP देखिए हम अपने शब्दों में इसको लिख रहे हैं समझ कर, बस BFP से आने वाले हाई प्रेशर समझ पा रहे हैं आप इसको, PISSUR, वैसे आपको उम्मीद है लिख लेंगे, ये चीज नहीं बताना चाहिए। हाई प्रेशर हीटर, हाई प्रेशर वाटर, BFP से आने वाले हाई प्रेशर वाटर को क्या करता है, हाई प्रेशर पर हीट करता है, हाई प्रेशर पर, या फिर कह सकते हैं वाटर को हीट करता है, इतना ही उम्मीद सही रहेगा, हीट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो आ रहा है वो हाई प्रेशर पर ही है। ठीक है, क्योंकि BFP से निकल रहा है, तो BFP से आने वाले हाई प्रेशर वाटर को ये हीट करता है तथा वाटर इकोनोमाइजर की तरफ बढ़ जाता है। इकोनोमाइजर, मैं ऐसा इसलिए लिखा रहा हूं कि आप पूरे लेआउट को समझ पाए कि आपका वाटर या स्टीम कहां से कहां जा रहा है, तथा वाटर अब कहां जाएगा, वाटर इकोनोमाइजर की तरफ बढ़ जाता है। और कौन बढ़ा रहा है, ये HPH नहीं बढ़ा रहा है, BFP बढ़ा रहा है, ये प्रेशर आपको दे रहा है, तरफ बढ़ जाता है। आप कहेंगे राइटिंग तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा आप सुनते भी रहिए तो आप ज्यादा बेटर रहेगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, ये HPH और ये सारी चीजें हो गई है। अब मैं इसको हटा रहा हूं दोस्त, ठीक है, इकोनोमाइजर की तरफ बढ़ जाता है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका ये चीजें हो गई है, टरबाइन अल्टरनेटर, WTP CWP, ये थोड़ा पॉइंट इसको समझाना है, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं तेजी के साथ। अगला पॉइंट क्या है, तो WTP समझ लीजिए, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म है वाटर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है ना, तो देखिए आप दोस्तों, ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, ये हमने आपको बताया था, ये
मिनरलाइज्ड वाटर, मिनरलाइज्ड, ठीक है, अब सही है, मिनरलाइज्ड वाटर को, ये मिनरलाइज्ड वाटर को डीमिनरलाइज्ड वाटर में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से एक शब्द होता है स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन की हिंदी होती है पपड़ी का जमना। किसका? पपड़ी का जमना। ऐसा करने से मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर से WTP की सहायता से स्केल फॉर्मेशन को रोका जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। या डीमिनरलाइज्ड वाटर से स्केल फॉर्मेशन रुक जाता है, ठीक है। ऐसे आप लिखिए डीमिनरलाइज्ड वाटर की सहायता से, डीमिनरलाइज्ड वाटर की सहायता से, अभी ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं, घबराइए नहीं। वाटर की सहायता से पपड़ी का जमना बॉयलर ट्यूब में, ऐसे लिखिए, सहायता से बॉयलर ट्यूब में पपड़ी का जमना, पपड़ी का जमना रुक जाता है या कम हो जाता है। रुकना या जमना कम हो जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर की सहायता से बॉयलर ट्यूब में पपड़ी का जमना रुक जाता है या जमना कम हो जाता है। यहां पर पॉइंट ये है, अब आपके दिमाग में आएगा पपड़ी का जमना, जिसे आप इंग्लिश में स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल फॉर्मेशन। स्केल हो सकता है आपके ऐसे ही लिखा रहे स्केल फॉर्मेशन, हिंदी में ही स्केल फॉर्मेशन लिख देगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्केल फॉर्मेशन, जो बॉयलर ट्यूब है उसमें जो पपड़ी जमेगी उसे ही क्या कहेंगे? स्केल फॉर्मेशन। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि स्केल फॉर्मेशन बन क्यों रहा है, पपड़ी जम क्यों रही है? तो मैटर ये है दोस्तों, डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या करता है, जो वो कुछ नहीं करता, मिनरलाइज्ड वाटर करता है। अगर आप मिनरलाइज्ड वाटर, अगर आप नदी से जो पानी, आप देखिए लेआउट को, नदी से जो पानी लिया जा रहा है, अगर उसको डीमिनरलाइज ना किया जाए, अगर मिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है, मिनरलाइज्ड वाटर अगर यूज कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर मिनरलाइज्ड वाटर जिसमें मिनरल आपके होते हैं, ठीक है, जिसमें मिनरल घुले हुए थे। अब ये आप सर्च कर लीजिए कि मिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है, फिर आपको वाटर बताएगा कि आपके वाटर 2 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर। फिर उसमें भी आपको बताएगा हार्ड वाटर में कि आपका 2 होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक आपका क्या होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी परमानेंट में फिर आप देखिएगा उसमें दोनों डिफरेंट क्या, ये चीज आपके ऊपर है, इसको समझिएगा, ये थोड़ा इससे अलग है। बस यहाँ पर हमें यही बताना है कि जो मिनरलाइज्ड वाटर है उसमें क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अगर वो तत्व आपके पानी के साथ आपकी टरबाइन में पहुंच जाएंगे, आपकी टरबाइन नहीं, आपकी बॉयलर ट्यूब में अगर गर्म होकर पानी बॉयलर ट्यूब में पहुंच जाएगा, तो जो बॉयलर है, बॉयलर में लगी हुई ट्यूब है, धीरे धीरे कोई 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी वहां पर आपका जा नहीं रहा, बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स भी वहां जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बॉयलर की पट्टी है, जो बॉयलर की आपकी क्या है, ट्यूब है, ये बॉयलर की जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ये साइड आपकी क्या होगी, यहां पर पपड़ी जमने लगती है, पपड़ी ऐसे जमने लगेगी, ठीक है। और कौन सा हुई, मिनरल का, जो हम पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर है, उसमें कुछ होता है। तो यही सब क्या होंगे, धीरे धीरे आपके यहाँ पर गर्म होने की वजह से, जब पानी आपका गर्म रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे आपके जमेंगे, अर्थात इस बॉयलर की जो ट्यूब है इसमें जम जाएंगे। अब जम जाएंगे तो समस्या ये होगी दोस्तों, आप कहेंगे समस्या क्या है, तो समस्या ये होगी कि यहाँ पर जब आपका वाटर फिर से आ रहा है धीरे धीरे,
आपका आ तो रहा है वाटर, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट जिसे आप कह रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसमें जो पानी इंटर करने का जैसे कि आपका है, इसको हम इतना ढक दें और यहां पर भी इतना ढक दें तो इतना बचा, ठीक है। तो इसमें क्या हो, प्रवेश होने में इसको दिक्कत होगी, प्रवेश होने में दिक्कत मतलब कि जो बॉयलर की ट्यूब है उसके फटने के चांसेस बन गए। क्यों? क्योंकि स्केल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ट्यूब का जो एरिया है पानी के इंटर होने का वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ना कि एरिया की बात कर रहे हैं, जो आपका जैसे होता है, ये क्या होता है, साइड साइड, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर ट्यूब के अंदर पपड़ी जम जाएगी। इसे कोई पाइप लीजिए, उसमें कोई अगर आप चीज रख दीजिए अंदर ऐसे, तो पानी जाने में दिक्कत होगी। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, उसी को कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। तो स्केल फॉर्मेशन कोई आपसे पूछता है तो क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर आपके बॉयलर में मिनरल वाटर को हम भेजेंगे तो वहां पर मिनरल के कारण धीरे धीरे आपके बॉयलर ट्यूब में पपड़ी जम जाएगी, और वही जो पपड़ी है, पपड़ी का जमना ही स्केल फॉर्मेशन कहलाता है। ये चीज आप उनको बताएंगे। तो ये था, और आप सर्च कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि मिनरल वाटर क्या है और डी मिनरल वाटर क्या है, और साथ में, ठीक है, मिनरल वाटर मैंने बता दिया कि मिनरल को निकाल दीजिए तो वो डीमिनरलाइज्ड वाटर हो जाता है, अर्थात उसमें कोई मिनरल नहीं होता, केवल पानी पानी आपका है हो जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं। अब चीजों को अपने से थोड़ा समझ कर, जो चीजें मैंने बताया उसको लिखिए, वीडियो को रोक कर लिखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैं चीजों को जितना हो सकता है बता रहा हूँ, क्योंकि बताने में बहुत टाइम दोस्तों लग जा रहा है और वीडियो लंबी होती है, तो बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे ही देख कर वीडियो ऊपर छोड़ देते हैं कि बहुत लंबी वीडियो है, ठीक है। WTP की बात करते हैं, हम बता चुके हैं आपको। CWP क्या है, एक दो पॉइंट की और बात करेंगे, उसमें जो नीचे दिए हैं कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, उसको बस समझ लीजिए। CWP क्या है, ये सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, सर्कुलेटिंग वाटर पंप। अब हम कैसे आपको बताएं, अब आपको देखना पड़ेगा वही चीज। आप देखिए वहां पर, आप अपने लेआउट पर देखिए जो हमने आपको भेजा, लेआउट पर टरबाइन, मतलब जो लेआउट हमने भेजा उसमें सर्कुलेटिंग वाटर पंप कहाँ लगा है। सर्कुलेटिंग वाटर पंप आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी क्या थी, ये आपका आता था, ये आपका कंडेंसर था, ये आपका क्या था, कंडेंसर था, ठीक है। और कंडेंसर से ये वाटर आपका निकल जाता था, और इसी के साइड में यहाँ पर लगा हुआ है पंप, ठीक है। और ये साइड में आपका लगा हुआ है, ये साइड में, ठीक है, ये आप देखेंगे और ये देखेंगे, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका क्या था, यहां से एंटर इसमें कर रहा था और ऐसे आ रहा था। तो ये जो आपका लगा हुआ है, आप देखिए उसमें ये है आपका CWP वाटर, ये वाटर नहीं, आपका क्या नाम है दोस्तों, सर्कुलेटिंग वाटर पंप। सर्कुलेटिंग वाटर पंप, सर्कुलेटिंग मतलब क्या होता है, बार बार सर्किल में जैसे घुमाना, तो वही है सर्कल के रूप में घुमाना। मतलब ये वाटर इसमें इंटर होगा और इससे निकलेगा, यहां से आएगा इसमें इंटर होगा, और इधर से भी वाटर आपका जो कम पड़ता है, मैंने बहुत बताया आपको, उस चीजें देखिए पिछले वीडियो में समझिए, ठीक है, इसको हमने बता रखा है। तो CWP क्या कर रहा है, जो नीचे से वाटर आता है, और जो ये आपका ये क्या है, ये कूलिंग टावर है, ये क्या है आपका, ये आपका दोस्तों कूलिंग टावर है, ठीक है। कूलिंग टावर में क्या होता है, जो कंडेंसर होता है उससे जो पानी निकलता है, कंडेंसर की सहायता से जो पानी यहाँ पर निकलता है, कंडेंसर में क्या हो रहा है, जो ऊपर से स्टीम आ रही है, वो स्टीम इस पानी को गर्म कर देती है और अपनो ठंडी होकर जल के रूप में बाहर निकल जाती है। और यहीं पर आपका क्या लगा होता है, यहीं पर आपका लगा होता है CEP, जो भी मैं आपको समझा रहा था, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यही होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा था आपको कि जो आपका कंडेंसेट वाटर है उसी को क्या करता है ये पंप, उसी को आगे भेजता है डीएरेटर के माध्यम से, आगे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, आगे आपका लगा हुआ है LPH, फिर डीएरेटर, फिर BFP, फिर आपका HPH, फिर इकोनोमाइजर, फिर बॉयलर। समझिए, लेआउट देखिए, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है, ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर में जो पानी गर्म हो रहा है उसको यहां से निकाल के पहले कूलिंग टावर में लिया जाता है, कूलिंग टावर फुहारे के फॉर्म में ऊपर भेजता है, ठंडा होता है, ठंडा होकर पानी फिर इससे वापस आता है रास्ते से, और फिर से सर्कुलेटिंग वाटर पंप इसको घुमाकर इसमें कंडेंसर में फिर भरता है, जो कि ठंडा पानी होता है। तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, अर्थात वाटर को सर्कुलेट, इसीलिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, वाटर को सर्कुलेट करने वाला पंप सर्कुलेटिंग वाटर पंप कहलाता है। इसमें क्या लिखा हूं, आप समझ लीजिए, ठीक है। ये पानी को यहां से कर रहा है, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग वाटर पंप ऐसा पंप है जो कंडेंसर से, जो वाटर को कंडेंसर से गर्म पानी को
जो कंडेंसर से गर्म पानी को टावर में और टावर से ठंडे पानी को कंडेंसर में भेजता है, वही आपका सर्कुलेटिंग वाटर पंप है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और आप समझ लीजिए। देखिए हमने कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप भी आपको बता दिया है, जो इसका जस्ट आगे अभी लगा हुआ था, सीईपी। ठीक है, सीईपी का फुल फॉर्म क्या है? कंडेंसेट, एक मिनट, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ज्यादा आपको सोचना नहीं इसके बारे में, बस इतना जानिए कि ये भी एक क्या है, पंप है। पंप का काम होता है पानी को आगे भेजना। ये क्या कर रहा है, जो आपके कंडेंसर से पानी निकल रहा है, लेआउट देखिए, कंडेंसर से जो पानी निकल रहा है उसी को खींचकर ये बीएफपी बॉयलर फीड पंप के पास भेज रहा है। डीरेटर के रास्ते से होते हुए बॉयलर फीड पंप के पास भेज देता है। कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर लिख लेना। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये कंडेंसर से निकलने वाले वाटर को डीएरेटर, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप चीजें समझ पाए किस रास्ते से जा रहा है। डीएरेटर के माध्यम से या डीएरेटर के रास्ते से, डीएरेटर के माध्यम से बीएफपी बॉयलर फीड पंप को भेजता है। ठीक है, बॉयलर फीड पंप के रास्ते भेजता है, बॉयलर फीड पंप के रास्ते भेजता है। ओके, यहां पर इतना चीजें मैंने आपको बताया। एक आपका दोस्त यहां पर इतना कंप्लीट हो गया, इसका दोनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए बस। ठीक है, और चीजें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बस इतना ही समझना काफी है। 2 पॉइंट और बचे हैं बस। एक है आपका CWP और दूसरा है आपका ASHP। ये होता है आपका कोल, स्केच भी यहाँ पर मतलब मार्कर दिए, वर्क नहीं कर रहा है ज्यादा। ठीक है, तो ये है कोल हैंडलिंग प्लांट, और ये है आपका आस हैंडलिंग प्लांट। समझिए, कुल मिलाकर ये कोल है, कोयले को हैंडल करने वाला प्लांट, कोयले को लाने वाला प्लांट या हैंडल करने वाला प्लांट आपका कोल हैंडलिंग प्लांट है। और AH पे इसका मतलब होता है राख को, मतलब जो आपकी भट्टी है, पहले आपका क्या होगा, कोयला ले जाएंगे, भट्टी में जलेगा, तो क्या 100% आइडियल तो कोयला है नहीं कि पूरा का पूरा आपका हीट बनेगा। कुछ राख बनेगी, जो राख बनेगी वो नीचे आएगी, और जो राख आपकी भट्टी से नीचे आएगी उसको कोई ले भी जाएगा, तो उसको ले जाता है कौन सा प्लांट है उसके लिए है आस्क हैंडलिंग प्लांट। ये प्लांट क्या करता है, राख को ले जाता है। तो यहाँ पर आस्क हैंडलिंग प्लांट है। उम्मीद है ये चीजें आपने समझा होगा। मैंने पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश की। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम मैंने यहाँ पर आपके कह सकते थर्मल पावर प्लांट के सभी टॉपिक को क्लियर किया। और आपने वीडियो को, जो मैंने आपको लगभग ये 4th लेक्चर है इसका, ठीक है, तो मैंने अगर उम्मीद किया कि अब आपने पूरा वीडियो को देखा, चीजों को समझा, तो उम्मीद है कि आप मैक्सिमम पॉइंट थर्मल पावर प्लांट के सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करिएगा, उस चीज को बताइएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में इस चीज को बताया जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट की ओर चलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। दोस्तों को थोड़ा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जिससे और मोटिवेट होकर आप सभी के लिए वीडियो ला सकूं। ओके, और भी जो आपके कह सकते हैं सेमेस्टर की आपके हैं सब्जेक्ट, उनके वीडियो लाए जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद है ये सारी चीजें आपने समझा होगा। धन्यवाद।